हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक स्टॉक डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये स्टॉक हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें हमें कितना पैसा बन सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्टॉक है ये है टाटा ग्रुप का दिग्गज स्टॉक टाटा स्टील। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि अगर हम आज टाटा स्टील में निवेश करें तो क्या हमें यहाँ पे अच्छा गेन मिल सकता है, और इसका फ्यूचर कैसा लगता है, पिछले समय में इसने कैसा परफॉर्म किया है, और इसका जो रिजल्ट्स आए हैं अभी मार्च क्वार्टर के ईयरली, तो वो कैसे आए हैं। और इसका दोस्तों पिछले 10 साल का डेटा एनालाइज करेंगे। पिछले 10 साल में टाटा स्टील ने अपने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया, इसने कितना पैसा बनाया अपने निवेशकों के लिए, जिन्होंने इसमें निवेश किया कितना पैसा कमाया है, प्लस इसके अलावा आगे आने वाले समय में इसके लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं, ये क्या कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे स्टॉक को। तो बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाटा स्टील का हम देखेंगे तो टाटा स्टील इस समय आप देखेंगे जब से इसका बोनस हुआ है तो एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे साइड में 100 के आसपास में आता है, ऊपर साइड में 120 के आसपास में जा रहा है, और इसी रेंज में पिछले 8-10 महीने से ट्रेड कर रहा है सर दोस्तों। और अभी टाटा स्टील का अगर हम देखें कि इस वैल्यू देखें कैसा है, तो ये दोस्तों टाटा स्टील अपने प्राइस टू बुक पे देखेंगे तो 1.2 प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है, और इसका बुक वैल्यू करीब 95 के आसपास में आता है। और इसका हम अगर रिजल्ट एनालाइज करें कि अभी इसने जो फाइनेंशियल ईयर FY23 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो इसमें इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो अगर हम इसका पिछले 3 साल का देखते हैं दोस्तों कि पिछले 3 साल में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो अगर हम दोस्तों इनका FY21 देखें रिजल्ट, तो FY21 में इन्होंने 7,862 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि FY22 में इन्होंने बहुत अच्छा जंप मारा और 41,100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और FY23 में दोस्तों देखेंगे तो वापस से इनके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट है, और ये FY23 में इनका फुल ईयर प्रॉफिट जो है 7,657 करोड़, ये इन्होंने अपना मार्च क्वार्टर में जो अभी खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है दोस्तों। तो आप अगर रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज इनके FY22 और 23 में देखेंगे तो FY23 में काफ़ी बड़ी गिरावट है दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप टाटा स्टील का ROE देखें कि ROE क्या कर रहा है, कैसा दे रहा है, और इसके पीयर्स जो इसके कंपटीटर्स हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, तो टाटा स्टील का अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो टाटा स्टील का जो ROE आ रहा है दोस्तों वो 8.49 का आ रहा है, जबकि इसके सामने अगर हम JSW स्टील का देखें जो इसका मेन कंपटीटर है, तो उसका जो ROE आ रहा है वो 30.7 का आ रहा है, हिंडाल्को का 17.5 आ रहा है, जिंदाल स्टील का 16.4 आ रहा है, और सेल का 22.5 आ रहा है। तो ROE में देखेंगे दोस्तों तो हिसाब से देखेंगे तो टाटा स्टील काफ़ी पीछे है कंपेयर टू इसके पीयर्स के। तो दोस्तों, मैं मेटल सेक्टर में जनरली इतना बुलिश नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेटल सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर जो होते हैं एक साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, जो मतलब 2 साल 4 साल में इनका एक साइकिल आता है, और उस पीरियड में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसी समय में आप देखेंगे तो वो उस पीरियड में डबल ट्रिपल हो जाते हैं बट अपने भाव से। बट 3-4 साल ऐसे एक रेंज में फंसे रहेंगे जिसमें इन्वेस्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेके बैठ जाते हैं। तो टाटा स्टील तो एक साइक्लिकल जो देखेंगे कमोडिटी बिजनेस में जो ट्रेड करता है तो एक साइक्लिकल बिजनेस में आता है दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों, टाटा स्टील का एक पब्लिक में जो बोलते हैं कि हाईली ओन्ड कंपनीज होती हैं जिनका पब्लिक में बहुत ज़्यादा होल्डिंग होता है, वो कंपनियां जनरली देखेंगे आप तो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो अगर हम अपने मार्केट में टॉप 5 या टॉप 6 देखेंगे कि कौन सी कंपनियां हैं जो हाईली ओन्ड आती हैं, तो टाटा स्टील दोस्तों उसमें टॉप 5 में आती है। टाटा स्टील देखेंगे दोस्तों तो 1,200 करोड़ इसके शेयर, 1,200 करोड़ शेयर इसके पब्लिक के पास है, जबकि पहले नंबर पे यस बैंक आती है। यस बैंक का करीब 5,000 करोड़ शेयर पब्लिक के पास है। तो इस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा इसके लिए नेगेटिव लगता है कि मतलब एक तो साइक्लिकल बिजनेस है, दूसरा इनकी पब्लिक फ्लोट जो है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं टाटा स्टील का पिछले 10 साल का चार्ट रखता हूँ। तो अब 10 साल का चार्ट में देखेंगे आप दोस्तों कि टाटा स्टील ने कैसा परफॉर्म किया, पिछले 10 साल में अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों
तो टाटा स्टील आप देखेंगे 2014 में इसका भाव करीब 50 रुपये था और 2023 में इसने अपना हाई लगाया 152 रुपये का, और आज के समय देखेंगे तो करीब आपका शेयर ट्रेड कर रहा है 110 के आसपास में। तो मतलब पिछले 10 साल में देखेंगे दोस्तों तो इसने अपने शेयर को निवेशकों का पैसा किया है और 10 साल में डबल किया है। अब इस 10 साल में हुआ क्या है, अगर हम इसको समझना की कोशिश करें तो आप देखेंगे दोस्तों 2014 में टाटा स्टील ने अपना हाई बनाया था करीब 50 रुपये का, और वहाँ पे जब हाई बनाया उसके बाद वापस इसका साइक्लिकल बिजनेस जो था वो ख़त्म हुआ, और इसके बाद उसमें वापस से करेक्शन चालू हुआ, कंसोलिडेशन फेज में गया, और ये कंसोलिडेशन फेज उसका चला दोस्तों 2015 सितंबर तक। और वहाँ पे देखेंगे सितंबर 2015 में देखेंगे दोस्तों तो ये इसने 18 रुपये 60 पैसे का लो बनाया, और वहाँ से फिर वापस इसमें अपवर्ड जर्नी चालू हुई 18 रुपये 60 रुपये वाले से जो चालू हुआ 2015 में दोस्तों। तो इसने जुलाई 2017 में आप देखेंगे तो इसने जो जुलाई 2014 में जो इसने 50 रुपये का हाई बनाया था उसको जुलाई 2017 में इसने उस लेवल को रीगेन किया और उसको ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर गया दोस्तों। तो आप देखेंगे 2014 से 2017 3 साल इसको लग गए। अगर कोई निवेशक 2014 के टॉप के लेवल पे अगर किसी ने एंट्री कर लिया था तो उसको 3 साल लग गया उसको खाली उसका भाव आने में, और 2017 में जब इसने दोस्तों अपना भाव ये ब्रेकआउट किया तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट किया वहाँ से उसने 25-30 रुपये की एक और जर्नी बनाई और उसने 2018 में 72 का हाई बनाया दोस्तों। आप देखेंगे जनवरी 2018 में टाटा स्टील का जो हाई बना था वो 72 का बना था। जब वहाँ पे आया तो इसने वहाँ पे कंपनी ने इसमें स्प्लिट का डिक्लेयर किया और इसके शेयर्स स्प्लिट किए दोस्तों। एक चीज़ ये दोस्तों क्या आपको कन्फ्यूज होता रहेगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये दोस्तों जो है टाटा स्टील के जो भाव हम डिस्कस कर रहे हैं ये एडजस्टेड भाव है, जो बोनस के बाद इसके जो भाव हुए हैं वो आप देखेंगे। शायद कुछ लोग बोलेंगे 2018 में 2017 में टाटा स्टील का भाव 70-72 रुपये नहीं था, तो ये दोस्तों ये स्प्लिट के बाद एडजस्टेड भाव है, उस हिसाब से आपको ये भाव दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों 2018 में जब इसने 72 का हाई बनाया और कंपनी ने स्प्लिट किया अपने शेयर्स को, तो वहाँ से दोस्तों वापस से शेयर में डिक्लाइन चालू हुई और शेयर नीचे आने लगा था, और नीचे आते देखेंगे दोस्तों तो इसने मार्च 2020 में अपना लो बनाया। जब ये कोविड आया था 2020 में, मार्च 2020 में इसने दोस्तों अपना लो बनाया कितना 25 रुपये का। और आपको पता होगा जब कोविड में मार्केट में बॉटम बना उसके बाद जो रैली आई तो उस समय जो भी शेयर्स में थे उसमें सब में बहुत अच्छी तेज़ी आई, सब बहुत अच्छे बुल रन में आए। देखेंगे आप मार्च में 2020 में इसने लो बनाने के बाद फरवरी 2021 में इसने को देखेंगे दोस्तों तो इसने फरवरी 2021 में जो उसने जनवरी 2018 में हाई बनाया था उसका लेवल ब्रेकआउट किया 72 का। तो 2018 से वापस देखेंगे तो इसको 3 साल लग गए वापस से अपना ये 72 का भाव आने के लिए। और 2021 में दोस्तों जब ये ब्रेकआउट क्यों हुआ, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो ये ब्रेकआउट इसलिए हुआ दोस्तों कि फरवरी में जो ब्रेकआउट हुआ कि जनवरी में आप देखेंगे जनवरी में रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, और रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होने के बाद उसकी वजह से कमोडिटी प्राइजेस में सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गए। कमोडिटीज़ के जो भाव थे स्टील आयरन और जो भी थे उनके भाव बहुत बढ़े, और उसकी वजह से जितने भी मेटल स्टॉक्स थे उनमें बहुत बड़ी तेज़ी बनी दोस्तों। और वो वहाँ से जब 72 का ब्रेकआउट होने के बाद देखेंगे तो टाटा स्टील ने 152 का हाई बनाया कभी अगस्त 2021 में, मतलब अगले 5-6 महीने में ही दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो शेयर टाटा स्टील का डबल हो गया। और ये अगस्त 2021 में 152 का हाई लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही फिर वहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए, थोड़ा ठंडा पड़े, तो वहाँ से देखिए वापस से करेक्शन नीचे आना चालू हुआ, वापस से नीचे आ रहा था। और ये देखेंगे दोस्तों तो ये करीब अगस्त नवंबर के आसपास में इसने करीब 100 आसपास आके फिर वहाँ से उसने वापस से थोड़ा स्पाइक किया। ये स्पाइक इसलिए आया दोस्तों कि आप देखेंगे कि उस दिसंबर जनवरी के आसपास में ही चाइना में रीओपनिंग की थीम चली। चाइना रीओपन कर रहा था, जो कोविड की वजह से पिछले 2 साल से बंद था, उसने रीओपन करना चालू किया अपने कंट्रीज को, तो उसकी वजह से वापस इसमें तेजी बनी और वापस ये स्टॉक 100 से वापस 130-140 तक गया। लेकिन जैसे चाइना रीओपन हुआ एक बार वो प्ले हो गया, उसके वापस देखेंगे वापस करेक्शन इससे चालू हो गया। और इसमें आप देखेंगे तो टाटा स्टील का जो स्प्लिट हुआ 120 के आसपास में स्प्लिट हो गया है, और ये उसी के भाव के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो
इस डेटा चार्ट को 10 साल का डेटा एनालाइज करने के बाद दोस्तों एक चीज़ समझ में आती है कि अगर टाटा स्टील एक बार अपना हाई लगा, जो भी हाई बन जाता है, उसके बाद अगले 3 साल 4 साल उसके वो भाव आते नहीं है। लगातार टाटा स्टील में या तो एक रेंज में रहेगा या तो फिर वहाँ से गिरावट आती है थोड़ी। अब टाटा स्टील ने जैसे 120 के आसपास में दोस्तों ये अपना शेयर स्प्लिट किया है, तो अब यहाँ से अगर वापस ये शेयर गिरते गिरते धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में अगर 120 से 80-90 आ जाए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो आप एक चीज़ से ये देख सकते हो दोस्तों, अब टाटा स्टील का अगला जो साइकिल आएगा वो 2-3 साल के बाद ही आ सकता है, उसके पहले थोड़ी मुश्किल लग रही है। और टाटा स्टील का अगला जो ट्रिगर आना है, इसमें जो ब्रेकआउट होना है, तो उसके लिए जो अगला ट्रिगर बनेगा, जैसे दोस्तों को कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला है कि 2025-26 में ये इनका जो लंदन का जो कोरस का इन्होंने जो टेक ओवर किया था, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम 2025-26 में उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर एसेट मोनेटाइज करना है नहीं करना है, क्या कैसे करना है, उसके ऊपर सोचेंगे। तो अगर 2025-26 में टाटा स्टील वो कोरस के ऊपर कुछ डिसीजन लेता है, वहाँ का मोनेटाइज करता है, तो फिर टाटा स्टील का अगली एक ट्रिगर बनेगा जो टाटा स्टील को नए हाइस की तरफ लेके जा सकता है। ये पॉजिटिव ट्रिगर बनता है दोस्तों। बट अगर आगे आने वाले समय के लिए हम टाटा स्टील में रिस्क देखें कि रिस्क क्या है, तो रिस्क देखेंगे दोस्तों, दो चार रिस्क मुझे बड़ी दिखती है। एक तो जिस हिसाब से ग्लोबली मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से चाइना यूएस में लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि दोस्तों ये मेटल स्टॉक्स नहीं चलेंगे, ये नीचे आएंगे या इसी रेंज में रहेंगे। एक चीज़ तो ये दूसरा दोस्तों, आपको पता है कि चाइना जो है, चाइना कमोडिटी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं दोस्तों वो काफ़ी अनसर्टेन है, उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब तो एक तो जिस हिसाब से चाइना रोज़ ताइवान को आके दिखा रहा है, रोज़ कुछ रहा है, अगर कल उठ के चाइना वहाँ पे कुछ नया करता है, इन्वेंशन करता है, जैसे रशिया ने किया है, तो चाइना के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रतिबंध आ सकते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सैंक्शन लग सकते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों मेटल स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो सकते हैं। अब बोलेंगे कि चाइना शायद ना करे, बट तो दोस्तों चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री क्या उठ के क्या कर देगी ना, किसी को कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं। रशिया को जैसे आप देखेंगे, रशिया के ऊपर भी जैसे अनप्रिडिक्टेबल था, तो उससे बड़ा चाइना अनप्रिडिक्टेबल है। तो चाइना कल उठ के क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो देखो टाटा स्टील शेयर बुरा नहीं है, आपका इसमें पैसा बनेगा, बट पैसा कितने समय में बनेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 5 साल 10 साल स्टॉक ले रहे हो, उसके बाद 30% 50% गेन कर रहे हो, तो मतलब मार्केट में इतना रिस्क लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका उतना नहीं, एटलीस्ट आपका न 3 गुना 4 गुना, तो एटलीस्ट 5 साल में आपका शेयर मार्केट में पैसा डबल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप उस हिसाब से आपको शेयर का निवेश करना चाहिए, उस हिसाब से आपको अपने शेयर चूज़ करने चाहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा टाटा स्टील के ऊपर एनालिसिस। अगर आप टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, बाकी आपकी एक इंडिपेंडेंट राय ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले किसी वीडियो में, जिसमें हम किसी और स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।